आज का हमारा पहला वर्ड है सेलर, जिसे हिंदी में कहते हैं नाविक और इंग्लिश में अ पर्सन हु वर्क्स ऑन अ शिप, स्पेशली वन हु इज नॉट एन ऑफिसर। ऐसा व्यक्ति जो शिप में नाव में काम करता हो, लेकिन वो स्पेशली आमतौर पे वो क्या है, ऑफिसर नहीं है। एग्जाम्पल्स देखिए कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में। आई वॉन्ट टू बी अ सेलर, मुझे सेलर बनना है, मुझे नाविक बनना है। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ सेलर, वो एक नाविक है, वो एक सेलर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बैरियर, बैरियर को हिंदी में कहते हैं रुकावट और इंग्लिश में लॉन्ग पोल, फेंस, वॉल और नेचुरल फीचर सच एज अ माउंटेन और सी दैट स्टॉप्स पीपल फ्रॉम गोइंग समवेयर। एक बड़ा पोल या फिर तार या फिर दीवार या फिर कोई नेचर का, प्रकृति का फीचर जैसे नदी हो गई या पहाड़ हो गए, जो लोगों को रोकते हैं, जो लोगों को आगे जाने से रोकते हैं, उसे हम कहते हैं बैरियर। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं बैरियर को सेंटेंसेस में। द ग्रेटेस्ट बैरियर टू सक्सेस इज द फियर ऑफ फेलियर, जो सबसे बड़ी रुकावट है सफलता में वो क्या है, फेल होना, कि हम फेल हो जाएंगे, इस बात का डर। एक और एग्जाम्पल देखिए, वॉट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छी बातचीत में ऐसी क्या चीज़ है जो रुकावट पैदा करती है, असर डालती है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एडजस्ट, एडजस्ट को हिंदी में कहते हैं अनुकूलित करना और इंग्लिश में टू चेंज समथिंग स्लाइटली स्पेशली टू मेक इट मोर करेक्ट, इफेक्टिव और सूटेबल। किसी चीज को सही करना, किसी चीज को बदलना, थोड़ा सा विशेषकर उसको और अच्छा बनाने के लिए, अपने हिसाब से सूटेबल, जो हमें सूट करता है उस हिसाब से बनाने के लिए उसे चेंज करना, उसे हम कहते हैं एडजस्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं एडजस्ट को सेंटेंसेस में। यू नीड टू एडजस्ट द हाइट ऑफ द टेबल, तुम्हें इस टेबल की हाइट को क्या करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, सही करना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखिए, यू नीड टू एडजस्ट योर वॉच, इट्स स्लो, तुम्हें अपनी घड़ी को सही करना चाहिए, अपनी घड़ी को टाइम के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लो, क्योंकि ये थोड़ी स्लो है, थोड़ी हल्की चल रही है, धीमे चल रही है। नेक्स्ट वर्ड है पेनफुल, जिसे हिंदी में कहते हैं दर्दनाक और इंग्लिश में कॉजिंग इमोशनल और फिजिकल पेन, दर्द होना, कि कहीं कहाँ पे हमारे शरीर में फिजिकली दर्द होना, या फिर हमारा जैसे हमारा मन उदास होता है, हम अंदर से उदास होते हैं, उसे हम कहते हैं पेनफुल। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं पेनफुल को सेंटेंसेस में। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ, वो मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक एक्सपीरियंस, अनुभव था बाकी अनुभवों से। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट वॉन्ट हिम टू रिकॉल माई पेनफुल मेमोरीज, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी जिंदगी के जो दर्दनाक यादें हैं उन्हें दोबारा दोहराए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। रैपिड, रैपिड को हिंदी में कहते हैं तेज और इंग्लिश में फास्ट और सडन, बहुत तेज और उसी समय, उसे हम कहते हैं रैपिड। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं हम रैपिड को सेंटेंसेस में। देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, बहुत तेजी से दुनिया की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो बढ़ रही है। एक और एग्जाम्पल देखिए, वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांस, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, ऐसे सदी में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत जल्दी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी बढ़ रही है। नेक्स्ट वर्ड है रीच, जिसे हिंदी में कहते हैं पहुंच और इंग्लिश में टू अराइव एट अ प्लेस स्पेशली आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉन्ग टाइम और अ लॉट ऑफ एफर्ट ट्रैवलिंग, पहुंचना किसी जगह पर विशेषकर एक बहुत लंबा टाइम स्पेंड करने के बाद, बहुत लंबा टाइम व्यतीत करने के बाद, या फिर बहुत सारी ट्रैवलिंग, बहुत सारी यात्रा में जो एफर्ट्स हैं उसको लगाने के बाद कहीं पहुंचना, उसे कहते हैं रीच। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं रीच को सेंटेंसेस में। ट्रैफिक रीचेज इट्स पीक बिटवीन 7 and 8 इन द मॉर्निंग, जो ट्रैफिक है, जो यातायात है, वो बहुत ही ऊपर पहुंच जाता है सुबह के 7 और 8 बजे के टाइम पे। एक और एग्जाम्पल देखिए, वी फेल्ड टू रीच दिस मंथ्स सेल्स टारगेट्स, हम फेल हो गए, हम असफल हो गए इस महीने के जो टारगेट्स थे, जो हमें टारगेट्स मिले थे उन्हें पूरा करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं।
स्वीप स्वीप को हिंदी में कहते हैं साफ सफाई और इंग्लिश में टू क्लीन स्पेशली अ फ्लोर बाय यूजिंग अ ब्रश टू कलेक्ट द डर्ट इनटू वन प्लेस फ्रॉम विच इट कैन बी रिमूव्ड। साफ सफाई करना विशेषकर ज़मीन पर फ्लोर पर अपने किसकी हेल्प से, ब्रश की हेल्प से, और कलेक्ट करना जितनी भी इकट्ठा करना जितनी भी धूल मिट्टी है उसे इकट्ठा करना एक ऐसी जगह पर जहाँ से वो आसानी से रिमूव हो सके, साफ हो सके। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं इसे हम सेंटेंसेस में। माई मदर इज़ स्वीपिंग द गार्बेज। मेरी मम्मी कूड़े को स्वीप कर रही है, कूड़े की साफ सफाई कर रही है। एक और एग्जाम्पल देखिए, द रूम नीड्स अ गुड स्वीप। कमरे को एक बहुत अच्छी साफ सफाई की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एवरेज एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत और इंग्लिश में द रिजल्ट यू गेट बाय एडिंग टू और मोर अमाउंट्स टुगेदर एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ अमाउंट्स। दो या दो से ज़्यादा रकम को ऐड करके मतलब जोड़ के और उसको डिवाइड करके उसको भाग करके जितनी नंबर रकम की है उसे डिवाइड करके जो भी हमें परिणाम मिलता है, जो भी उसका हमको क्या मिलता है, नतीजा मिलता है, उसे हम कहते हैं एवरेज, औसत। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं एवरेज को सेंटेंसेस में। द एवरेज पर्सन मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट अ लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। एक औसत इंसान को एक दिन में 1 लीटर पानी तो पीना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट्स द एवरेज टेम्परेचर देयर। वहाँ पे औसत जो तापमान है वो कितना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बिफोर जिसे हिंदी में कहते हैं इससे पहले और इंग्लिश में इन फ्रंट ऑफ या फिर ड्यूरिंग द टाइम अर्लियर देन, किसी के आगे या फिर उस टाइम से पहले उसे हम कहते हैं बिफोर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं बिफोर को सेंटेंसेस में। ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे बिकम ईजी। सारी चीज़ें पहले मुश्किल होती हैं आसान होने से पहले। एक और एग्जाम्पल देखिए, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू बी देयर बिफोर 8 PM। ये मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं वहाँ पे 8 बजे से पहले पहुँच जाऊँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जॉइन जिसे हिंदी में कहते हैं जोड़ना और इंग्लिश में टू कनेक्ट और फासन थिंग्स टुगेदर। जोड़ना या फिर जकड़ना चीज़ों को एक साथ उसे हम कहते हैं जॉइन और हिंदी में जोड़ना। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं हम इसे सेंटेंसेस में। वुड यू जॉइन मी फॉर अ वॉक। क्या तुम मेरे साथ जुड़ना चाहोगे वॉक पे, जो हम चल रहे हैं वॉक कर रहे हैं इसमें मेरे साथ जुड़ना चाहोगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई डिड लाइक टू जॉइन योर ग्रुप। मैं इच्छुक हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जुड़ूँ तुम्हारे ग्रुप में, तुम्हारे साथ में जुड़ूँ, मैं इस चीज़ में इच्छुक हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। काइंड जिसे हिंदी में कहते हैं, 2 वर्ड्स मीनिंग होते हैं इसके, प्रकार भी आप कह सकते हैं और मेहरबान भी आप कह सकते हैं। और इंग्लिश में अ ग्रुप विद सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स और अ पर्टिकुलर टाइप। ऐसा ग्रुप जिसकी जो विशेषताएं हैं वो लगभग एक जैसी होती हैं तो इसे कहते हैं हम प्रकार। ठीक है, और जो मेहरबान वाला काइंडनेस होता है उसकी मीनिंग क्या होती है, जीनियस, हेल्पफुल एंड थिंकिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग। ऐसा इंसान जो हेल्पफुल है, जो मदद करता है और लोगों के बारे में सोचता है, लोग क्या सोचते हैं, लोग कैसा फील कर रहे हैं, जो सोचता है उसे हम कहते हैं मेहरबान। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। शी इज़न्ट काइंड टू हिम, इन फैक्ट शी इज़ नॉट काइंड टू एनीवन। वो उसके साथ बिल्कुल काइंड नहीं है, बिल्कुल उसके साथ मेहरबान नहीं है। इनफैक्ट असल में वो किसी के साथ भी अच्छे से व्यवहार नहीं करती है। ये तो हो गया काइंड वाला, ठीक है, मेहरबान वाला। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, व्हाट काइंड ऑफ वाइन डू यू हैव। किस प्रकार की वाइन आपके पास है, तो ये हो गया कौन सा वाला, प्रकार वाला, काइंड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मैनर जिसे हिंदी में कहते हैं तौर तरीका और इंग्लिश में द वे इन विच समथिंग इज डन। ऐसा तौर तरीका जिससे कोई एक काम होता है, जिस तरीके से कोई काम होता है उसे हम कहते हैं मैनर, तौर तरीका। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे हम सेंटेंसेस में। दे रिजेक्टेड अस इन अ वेरी रूड मैनर। उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया एक बहुत ही गंदे तौर तरीके से। ठीक है, बहुत गंदे तरीके से। एक और एग्जाम्पल देखिए, इट्स बैड मैनर्स टू पॉइंट एट पीपल। ये एक बहुत गलत तौर तरीका है लोगों के ऊपर उंगली करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेशन जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्र और इंग्लिश में अ कंट्री, स्पेशली व्हेन थॉट ऑफ एज
a large group of people living in one area with their own government, language, tradition, etc. एक ऐसा देश, एक ऐसा राष्ट्र, विशेषकर जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हों, एक जगह पे बहुत सारे लोग रहते हों, जिनकी अपनी सरकार हो, अपनी भाषा हो और अपना ट्रेडिशन हो, अपनी परंपरा हो, उसे कहते हैं राष्ट्र। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं नेशन को सेंटेंसेस में। इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिया एक आज़ाद राष्ट्र है। एक और एग्जाम्पल देखिए, जापान इज एन इंडस्ट्रियल नेशन, जो जापान है वो एक इंडस्ट्रियल राष्ट्र है, इंडस्ट्रियल जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं वो वाला नेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्विक, जिसे हिंदी में कहते हैं झटपट और इंग्लिश में हैपनिंग और डन विथ ग्रेट स्पीड और लास्टिंग ओनली अ शॉर्ट टाइम। बहुत तेजी से कोई काम करना या फिर एक ही शॉट में, एक ही बार में बहुत जल्दी जल्दी काम कर देना, उसे कहते हैं क्विक। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। मे आई आस्क यू अ क्विक क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे एक झटपट सवाल पूछ सकता हूँ। एक और एग्जाम्पल देखिए, वी मेड अ क्विक डिसीजन बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड वन, हमने एक बहुत झटपट डिसीजन लिया, एक बहुत झटपट निर्णय लिया, लेकिन हमें यकीन नहीं था, लेकिन वो बहुत अच्छा उभर कर आया, उसने हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्टेन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राप्त और इंग्लिश में टू गेट समथिंग स्पेशली बाय आस्किंग फॉर इट, बाइंग इट, वर्किंग फॉर इट और प्रोड्यूसिंग इट फ्रॉम समथिंग एल्स। कुछ चीज़ पाना, विशेषकर किसी से पूछ के, कुछ चीज़ खरीद के, उस चीज़ के लिए काम करके या उस चीज़ को बनाकर किसी और चीज़ से, उसे कहते हैं ऑब्टेन, उसे कहते हैं प्राप्त करना। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं ऑब्टेन को सेंटेंसेस में। नॉलेज कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू प्रैक्टिस, ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं उसका बार बार अभ्यास करके। एक और एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट ऑब्टेन अप्रूवल बिफोर यू कैन, तुम्हें जाने से पहले अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी।